डेरिवेटिव होता क्या है? बेसिकली हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं रेट ऑफ चेंज, जस्ट लाइक ग्रोथ ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी की ग्रोथ हर टाइम होती जा रही है, ठीक है। मून रेवोल्यूशन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हर टाइम वो रिवॉल्व करता जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। एयर ब्लोइंग एयर, हवा चलती जा रही है कंटिन्यूअसली, ऑक्सीजन हर जगह पे अर्थ के ऊपर जा रहा है, हर टाइम कंटिन्यूअसली चलती है। जिन चीजों के अंदर कंटिन्यूटी आ जाती है, मतलब हर टाइम रेट ऑफ चेंज के जो चेंज होते जा रहे हैं, उसे भी क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव्स को करने के लिए मेन टॉपिक पे आते हैं, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव आज हम सिर्फ दो रूल सीखेंगे। रूल नंबर वन है पावर रूल। रूल नंबर वन है पावर रूल। पावर रूल क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है। आपने इसको डिफरेंशिएट करना सदा बेटे देना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर dx, y के साथ भी लगेगा, और d ओवर dx f ऑफ x होल पावर n के साथ भी लग जाएगा। ये बन जाएगा dy बाय dx। ये क्या करेगा? पावर स्टार्ट में पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव जाके फंक्शन f ऑफ x के साथ लग जाएगा। गाइस वन थिंग इज नोटिस दैट कि हम यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको d ओवर dx को डेरिवेटिव कह रहे हैं। ये क्या है? डेरिवेटिव में y पे लेफ्ट साइड पे भी जो वैल्यू थी उस पे भी अटैक किया, जो राइट साइड पे थी उस पे भी अटैक। तो ये क्या करता है? ये जो पावर होती है ना, पावर n, वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। डेरिवेटिव जाके उस फंक्शन के अंदर वैल्यू से क्या कहते हैं? फंक्शन के साथ लगेगा। अभी फंक्शन दो तरह के फंक्शन होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं। हम तमाम फंक्शंस के साथ इन रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। रूल यही रहेगा, जो आपके पास फंक्शन की टाइप चेंज होती रहेगी। आपके पास इनवर्स फंक्शन आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, इनवर्स आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। आज हम सीखेंगे सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो देन क्या करता है। देखिए ये मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स से y इज इक्वल टू, आप लोगों के पास है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2। अच्छा देखिए, याद रहे मैंने अभी आपको बताया कि जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव सिर्फ उस चीज पे अप्लाई होता है जिसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है। वंस अगेन दोबारा सुनिए, डेरिवेटिव सिर्फ उन चीजों पे अप्लाई होता है, बेटा इधर ध्यान रखिए, डेरिवेटिव सिर्फ उन चीजों पे अप्लाई होता है जिसमें चेंज आ रहा होता है। जो चीजें फिक्स होती हैं उस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, उसको जीरो कर देता है। डेरिवेटिव फिक्स वैल्यूज को जीरो कर देता है, जिसमें चेंज आ रहा होता है ये चेंज को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है कि हाउ मच चेंज, कितना चेंज आ रहा है। देखिए अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बटा dx आपका y के साथ भी, और d बटा dx आपका x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 के साथ भी लगेगा। ओके हो गया। अच्छा बच्चों जब इसके साथ डेरिवेटिव लगेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए डेरिवेटिव जाके ये बन जाएगा dy बाय dx। यहाँ पावर 4 है, पावर शुरू में एक की कमी, जैसे मैंने बताया था, पावर शुरू में पावर में एक की कमी, जो फंक्शन है उसको पावर में कम करके 4 के साथ, और डेरिवेटिव जाके किससे लग जाता है? डेरिवेटिव किसके साथ लगता है? जाके फंक्शन के साथ। तो यहाँ फंक्शन क्या है? x, तो डेरिवेटिव जाके किससे लग जाएगा? फंक्शन x के साथ। इज इट क्लियर? आप समझ आए इसकी पावर रूल? वंस अगेन देखिए प्लस, बच्चों देखिए अब यहाँ पे ये 3 है, 3 को साइड पे कर दें, डेरिवेटिव जाके इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। जब डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा तो क्या कैसे करेंगे? डॉट पावर शुरू में पावर में एक की कमी कर दी, और डेरिवेटिव जाके फंक्शन के साथ, फंक्शन क्या है यहाँ पे? x, ये x के साथ। इज इट क्लियर? अच्छा प्लस
मैं ये 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। मैं इसके क्वेश्चन का आंसर देख सकता हूं 2 का डेरिवेटिव क्यों 0 है क्योंकि 2 एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू इसे कैलकुलेटर में टाइप किया जा सकता है तो डेरिवेटिव इसको क्या कर देगा 0। जो फिक्स वैल्यूज होती है डेरिवेटिव को क्या कर देता है 0 कर देता है या कांस्टेंट वैल्यूज को 0 कर देता है क्योंकि वो उसमें से चेंज कैलकुलेट ही नहीं कर पाता। डेरिवेटिव सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर पाता है वेरिएबल्स में से। अच्छा इसे सिंपलीफाई करते हैं। ये आ जाएगा dy by dx 4x 3 dx dx से कट जाएगा प्लस 3 3 2 जा गाइस 3 2 जा कितने बन जाएंगे 6x पावर 2 1 कितने आ जाएंगे 1 और dx dx से कट जाएगा। दिस इज फाइनल। अच्छा अब एक क्वेश्चन है मैंने कहा कि डेरिवेटिव वेरिएबल्स में सिर्फ अप्लाई होता है कांस्टेंट में नहीं होता। अब जनरली जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से गाइस आप लोगों के पास वेरिएबल्स हैं x y z t थीटा u और v ये जनरल वेरिएबल्स हैं। ये जनरल वेरिएबल्स हैं। इज इट क्लियर? अच्छा अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस। लेट्स से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 y is equal to x power minus 3 plus 2x power minus 3 by 2 plus 3। अब आपको ये क्वेश्चन है गाइस देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप इस तरह से करते हैं। आप इधर लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx y के साथ भी व्हाट इज dy by dx मैंने बताया dy by d over dx का क्या मतलब है इट्स अ डेरिवेटिव। इट्स अ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव जाके इस पे भी अप्लाई होगा x पावर -3 plus 2x पावर -3 by 2 plus 3 देन इट विल बिकम कैसे क्या बन जाएगा ये आ जाएगा dy by dx। यहां पे क्या आएगा पावर स्टार्ट में ये पावर थी ना हम लोग पावर स्टार्ट में पावर में एक की कमी डेरिवेटिव किसके साथ जाके लग जाएगा फंक्शन के साथ। फंक्शन क्या था x तो ये इज इट क्लियर? सब क्लियर हुआ पावर रूलर आज क्लियर है समझ आ रही है लास्ट हाँ जी आपको। अच्छा प्लस 2 यहां देखिए पावर ये पावर है गाइस पावर स्टार्ट में -3 और स्टार्ट में आ जाएगा पावर में एक की कमी कर देंगे डेरिवेटिव जाके किससे लगेगा फंक्शन के साथ। मुझे बताएं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे dy by dx आपके पास आ जाएगा -3x पावर -4 -3 -1 -4 हो जाएगा dx dx से कट जाएगा बच्चों 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा -3 और x पावर एलसीएम इसका ले लें एलसीएम क्या आएगा -3 by 2 -1 एलसीएम 2 आ जाएगा -3 -2 -5 by 2 आ जाएगा और ये dx dx से कट जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अच्छा लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो पावर रूल से रिलेटेड है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पावर रूल से रिलेवेंट है। देखिए पावर रूल पे कैसे अप्लाई होगा पहले इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट करवा लेंगे इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा y x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 3x x को x से करवाएं x स्क्वायर 5 को 3 से करवाएं तो 15 5 को माइनस माइनस प्लस 5 गाइस वी नो 5x and 3x will become 8x minus x square and minus 15। अब इसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देन d ओवर dx आपका y के साथ भी और d ओवर dx आपका 8x minus x square minus 15 के साथ भी लग जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास dy by dx 8 स्टार्ट में आ जाएगा d ओवर dx आपका x के साथ माइनस पावर स्टार्ट में पावर में एक की कमी डेरिवेटिव जाके फंक्शन x के साथ और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखेंगे dx से कैंसिल देन इट विल बिकम dy by dx यहाँ आएगा 8 minus 2x पावर 2 minus 1 कितना होता है 1। दिस इज फाइनल आंसर। पॉज कीजिए।
Rule number 2, this is called product rule. Its nickname is U dot V form. Its nickname is U dot V form. Power rule. Let's say y is equal to U dot V. U dot V. हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. d over dx डेरिवेटिव y पे भी अप्लाई करेंगे, then we will apply derivative on a u dot v, then dy by dx will be v. Firstly we have to write v here and d over dx u के साथ अप्लाई होगा प्लस u सेम एज इट इज, d बटा dx आपका जाके v के साथ लगेगा. दिस इज u dot v. नाउ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे. देखें किस तरह से करते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है y is equal to, क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to x square plus 1 into x minus 1. अब गाइस देखिए इसमें दो तरह के फंक्शन, एक इसका नाम u रख ले और इसका नाम क्या रख ले, v रख ले. इसको दो तरीकों से किया जा सकता है. हम इसे पावर रूल से भी कर सकते हैं, इसे प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं. देखिए पहले मैं इसको प्रोडक्ट रूल से ही कर दूं. इससे पहले इसे लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ आ जाएगा ये d ओवर dx y के साथ भी और d ओवर dx आपका x स्क्वायर प्लस 1 डॉट x माइनस 1. बच्चों इनमें से जो एक वैल्यू है इसका नाम आप u रख लें और इसका नाम आप क्या रख लें, v रख लें. तो ये आपके पास क्या बनेगा गाइस, dy by dx u डॉट v फॉर्म. आप देखिए पहले ये फॉर्म लिख लें. पहले क्या है v, पहले क्या है v, डेरिवेटिव किसके साथ जाके लग जाते हैं, u के साथ प्लस u और फिर डेरिवेटिव ऑफ v. जस्ट इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं गाइस. देखिए आपके पास u की वैल्यू क्या है, v क्या था आपके पास x minus 1, d over dx आपका किसके साथ लग रहा है, u के साथ. u क्या था गाइस आप लोगों के पास x square plus 1 प्लस u क्या था गाइस आप लोगों के पास x square plus 1 और डेरिवेटिव जो किसके साथ लगता है, v के साथ. v की वैल्यू क्या थी आपके पास x minus 1. अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करें x minus 1. बच्चों देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा गर्ल्स, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब डेरिवेटिव जाके इस वैल्यू पे अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पावर शुरू में, पावर स्टार्ट में, पावर में की कमी, डेरिवेटिव जाके किससे लग जाएगा, फंक्शन के साथ. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा. अच्छा 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. यहाँ आ जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 1. बच्चों देखिए इधर d ओवर dx जाके किसके साथ लग जाएगा, x के साथ. d ओवर dx जाके x के साथ लगेगा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. ये dx dx से कट जाएगा, dx dx से कट जाएगा. तो जो आपके पास आंसर बचेगा वो क्या आएगा, x minus 1. यहाँ बचेगा 2x, दो में से एक रह जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx dx से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 1 minus 0 1 ही आ जाएगा. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x x minus 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. 2x को मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा, ये 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1. तो बच्चों ये फाइनल रिजल्ट आप लोगों के पास क्या बनेगा, dy by dx आपके पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, इट विल बिकम 3x स्क्वायर. और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 1, 2x plus 1. This is result. This is answer. Is it clear? अच्छा इसी क्वेश्चन को अब मैं पावर रूल से भी करके दिखाता हूँ. देखिए इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन नंबर 1 है. by पावर रूल. इसी क्वेश्चन को पावर रूल से करते हैं. देखिए क्वेश्चन था y is equal to x square plus 1 और x minus 1. इसे मल्टीप्लाई करवा देना है सिंपलीफाइड फॉर्म में. इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x का क्यूब, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये बनेगा ना, x स्क्वायर को पहले इसके साथ भी, फिर x स्क्वायर को इसके साथ भी, फिर 1 को x के साथ और फिर 1 को 1 के साथ. तो ये क्या बनेगा बच्चों,
x क्यूब, जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर, जब 1 को x से करवाएंगे तो x बन जाएगा, 1 को 1 से करवाएंगे तो -1 बन जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, देन d ओवर dx y के साथ भी और d ओवर dx आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के साथ भी। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, पावर स्टार्ट में पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव जाके फंक्शन x के साथ इधर भी माइनस, फिर पावर स्टार्ट में पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव जाके फंक्शन x के साथ प्लस d ओवर dx जाके किसके साथ लग जाएगा x के साथ। कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब यहाँ पे dx 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 काट दें तो आपके पास आंसर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे क्या बचेगा +1। तो देखिए आंसर तो फिर वही आ गया, आंसर तो फिर वही आ गया। ऐसे ही यही आंसर है ना, पहले वाला आंसर यही वाला है, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है आपके पास, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। हमने इसको पहले प्रोडक्ट रूल से सीखा, फिर हमने दोबारा इसको इससे भी करके देख लिया पावर रूल से, फिर दोनों में आंसर सीखा। इज इट बोथ आर वैलिड, ठीक है। हां, फार्मूला याद करने का तरीका मैं आपको जैसे बच्चों को इजीली वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो इजीली इसे कैसे याद कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ हाउस, ये घर है, ये ब्रैकेट से घर है, उस घर में दो लोग रहते हैं, एक का नाम यू है और एक का नाम वी है। डेरिवेटिव आके इन पे अटैक करना चाहता है, डेरिवेटिव आके इन पे अटैक करना चाहता है। जब डेरिवेटिव इस पे अटैक करना चाहता है तो क्या होता है, जब डेरिवेटिव इस पे जैसे दरवाजा खोलता है, इसमें से जो v वाला v पर्सन है ना वो दरवाजा खोलता है, इसमें से u वाला डोर ओपन कर देता है जाके। दो लोग रहते हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। डेरिवेटिव जैसे ही गेट ओपन होगा डेरिवेटिव जाके u पे अटैक करेगा, v भाग जाएगा प्लस, फिर डेरिवेटिव जब u को फिनिश कर देगा, वैनिश कर देगा, तो देन फिर डेरिवेटिव इस पे अटैक करेगा, v पे अटैक करेगा। डेरिवेटिव एक टाइम पे एक के साथ अटैक कर सकता है, u पर एक वैल्यू पर अटैक करेगा। अगर डेरिवेटिव यहाँ पे डेरिवेटिव u पे अटैक कर रहा है तो v बच गया। अब डेरिवेटिव यहाँ पे v पे अटैक कर रहा है तो u बच जाएगा। एक टाइम पे ही एक पे अटैक करेगा, डेरिवेटिव एक टाइम पे एक पे अटैक करेगा। अच्छा, पावर रूल किसी तरह से समझा जा सकता है। देखिए y f of x होल की पावर क्या है n है, पावर रूल, ये पावर रूल है। तो बेसिकली यहाँ पे भी इस केस में भी ऐसे ही होता है, जब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx आपका y के साथ भी और d ओवर dx आपका f of x होल की पावर n। अब देखिए यहाँ पे भी डेरिवेटिव जो है ना, जो बेसिकली डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव अटैक करना चाहता है f of x पे, डेरिवेटिव f of x पे अटैक करना चाहता है, बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड लगी हुई है उसके घर के ऊपर। वो शील्ड क्या है, m है। डेरिवेटिव जब इस पे अटैक करने लगता है, पहले क्या होता है, शील्ड बाहर आती है, आके डेरिवेटिव को रोकने की कोशिश करती है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, डेरिवेटिव जाके इसके साथ लग जाता है, फिर उस फंक्शन के साथ उस पावर में n-1 कर देता है और देन जाके डेरिवेटिव जाके फंक्शन f of x के साथ लग जाता है। इतनी आसानी से डेरिवेटिव डायरेक्ट f of x पे अटैक नहीं कर सकता, यहाँ डायरेक्टली डेरिवेटिव अटैक कर रहा है f of x पे, बट यहाँ पे अटैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले पावर को इंगेज करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे ही कर साथ के ऊपर उसके मुहाफिज खड़े हैं, वो n उसको रोकने की कोशिश करेगा, अटैक नहीं कर देगा। जब वो अटैक करने आए तो n पहले शुरू में आएगा, n स्टार्ट में आएगा, वो क्या करेगा, फिर n में से -1 कर देगा, फिर डेरिवेटिव आके f of x पे अटैक करेगा। इज इट क्लियर? दिस इज अ पावर रूल। इज इट क्लियर?